ओके फाइन। वी विल स्टार्ट विद द 2 मिनट्स। 8:05 को शार्प स्टार्ट करेंगे। तब तक सारे सेटिंग्स सिर्फ चेक कर लेती हूँ मैं। यू कैन ऑल्सो ऑन योर कैमरा, सो अच्छे से देख पाऊँ आप लोगों को मैं भी। यस। और स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी हैं, मेक श्योर कर ले हम लोग कि पेरेंट्स भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो कैसा था सभी का फर्स्ट लेवल का पेपर? बहुत अच्छा था मैम। बहुत अच्छा था। क्या लग रहा है, कितने लोगों को, सबको कॉन्फिडेंस है आप सेलेक्ट हो जाओगे सेकंड लेवल? यस मैम। ग्रेट ग्रेट, नाइस। ओके फाइन, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका स्कोर कट ऑफ के आगे, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड नाइस नाइस वेंकटेश, गुड स्कोर। सो अभी एक स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, उसमें कुछ डिटेल्स है जो आपको बताने थे। फर्स्टली व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट किया है हम लोगों ने, उसके बारे में बता देती हूँ। वो इसके लिए किया है कि हम लोगों के पास ऑल ओवर द महाराष्ट्र से इंक्वायरी जनरेट हो रही थी, और सबको ही इतना डिटेल में एड्रेस करना टेलीफोनिकली शायद पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोगों से। इसलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें ऑल ओवर महाराष्ट्र से स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। एंड एक मीट आज इसीलिए स्पेशली अरेंज की गई कि हम लोग सेकेंड लेवल के लिए क्या ऑप्शन दे सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जैक्ट क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं, कैसे जाना है, सब कुछ आपके क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए, बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आप मुझे जस्ट रिप्लाई करें कि आपको विजिबल है या नहीं है। एवरीवन विजिबल है। विजिबल है? एक्सीलेंट। सो अभी जब मैं एट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी, दैट टाइम मैं सारे पार्टिसिपेंट को म्यूट करने वाली हूँ, ताकि मैं अच्छे से इसमें बोल पाऊँ, और आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन आपके क्वेश्चंस में जरूर लूंगी, ठीक है? तो मीनवाइल सभी को मैं अभी म्यूट कर रही हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। फाइन। सो अभी सेकेंड लेवल या प्रैक्टिकल लेवल में आप सेलेक्ट होने वाले हो, उसके पहले फर्स्ट लेवल का कट ऑफ क्या आएगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सभी को आ रहा है कि हमारी नैया पार होगी, हम किनारे पे रहेंगे या डूब जाएंगे। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ये सेकंड स्लाइड है मेरी, कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थे अलग अलग रीजन वाइज, और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये लास्ट ईयर का अपना कट ऑफ का एक चार्ट है, ये वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट किया गया है, ऑफिशियल है। जिसमें अगर मैं बताऊं तो एग्जाम के जैसे 9 रीजन है, आप सभी को आइडिया है इस बारे में। बट लास्ट ईयर से ना एक नई चीज उन्होंने स्टार्ट की, रिलेटेड टू बोर्ड्स। ओके, अभी रिलेटेड टू बोर्ड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुंबई रीजन है, ठाणे रीजन है, पुणे रीजन है, एवरीथिंग। तो आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स है, जैसे कि इंग्लिश एसएससी बोर्ड, देन अदर बोर्ड्स इंक्लूड आईबी, आईसीएससी, सीबीएसई, एवरीथिंग। ओके, एंड इस मराठी बोर्ड। ठीक है, तो ये तीनों मीडियम से अगर बात की जाए तो अलग अलग कट ऑफ उन्होंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है? इसके पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम इतना ही कट ऑफ निकलता था। अभी प्लस पॉइंट ये है कि इंग्लिश एसएससी बोर्ड का कट ऑफ भी स्टार्ट हो चुका है अलग से, ठीक है? तो अभी देखो, अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे पाऊँ आपको, तो थोड़ा छत्रपति संभाजी नगर रीजन की बात करेंगे एग्जाम्पल के तरीके से, कि इंग्लिश एसएससी बोर्ड लास्ट ईयर कट ऑफ जो था वो 48 था, ठीक है? मतलब 48 एंड अबाउ जो स्टूडेंट्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए थे, किसमें? सेकंड लेवल के लिए, ठीक है? इंग्लिश अदर बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मतलब जैसे बताया कि सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड आएंगे, तो उसके लिए कट ऑफ था 57 मार्क्स, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ से। और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं मराठी मीडियम, तो उसके लिए था 43 मार्क्स। क्लियर? इसके आगे के सारे सेकेंड लेवल में सिलेक्शन। अब इस साल का कट ऑफ क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू अस, पेपर का अगर लेवल थोड़ा हमने चेक किया, देखा, तो कंपैरेटिवली पेपर लास्ट ईयर से थोड़ा सिंपल था इस साल का। सो चांसेस ये है
कि +2 +3 मार्क्स ये ऐड ही होने वाले हैं कट ऑफ में। ठीक है, तो आप आपकी रीजन वाइज थोड़ा कैलकुलेट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, +3 से +4 पकड़ के चलिए इसमें, और आप चेक कीजिए कि आप उसमें क्वालिफाई होते हो या नहीं होते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का। सेकंड, अगर हम लोग बहुत बॉर्डर पे ही क्वालिफाई हो गए तो हमने फिर आगे के लिए क्या चांसेस है हमारे, हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, कैसे करना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज बताती हूँ मैं कि ये फर्स्ट लेवल का ये जो कट ऑफ अलग अलग मीडियम वाइज लगाया है ना उन्होंने, तो ये चारों ही लेवल ये अलग अलग मीडियम वाइज ही रिजल्ट लगते हैं कंप्लीट थ्रू आउट द 4 लेवल। सारी ही इसके लिए सेम इसके मतलब अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रिजल्ट्स वो लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाती हूँ मैं। यहाँ पे आपने सबने अपना देख लिया कट ऑफ क्या आएगा टेंटेटिव, और आपके क्या स्कोर आ रहे हो, आपके क्या चांसेस है क्वालिफाई होने के, आपको थोड़ा ध्यान में आ गया? यस, अगर आ गया है तो चैट बॉक्स में भी आप आपके मुझे मार्क्स पुट कर सकते हो कि हाँ टेंटेटिव ये मार्किंग लग रहा है मैम, और कट ऑफ के आगे है हम लोग। यस एवरीवन, क्विकली चैट बॉक्स में आप पुट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, चैट बॉक्स सिर्फ मुझे विजिबल है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई और देख लेगा तो क्या करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जस्ट पुट कि हाँ इतना स्कोर आ रहा है और चांसेस है। वेरी नाइस। ये सारे रीजन का इसलिए डिस्प्ले कर रही हूँ कि अपने अपने रीजन से आप रिस्पेक्टिव देख लो प्रॉपर। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके फाइन, अच्छे स्कोर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस, ग्रेट, बहुत अच्छे हैं। यस फाइन। तो अभी क्या होता है, फर्स्ट लेवल में जो आपका स्कोर होगा तो आगे कैसे कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, देखिए ये सेकंड अभी स्लाइड पे चलते हैं कि कैलकुलेशन क्या होता है। तो मान लो आपको फर्स्ट लेवल में जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, किसी के 70 है, किसी के 80 है, पर्टिकुलर जो भी रहेंगे, अब ये वाले मार्क्स कन्वर्ट किए जाते हैं इंटू 30%। कैसे? अभी जैसे किसी XYZ स्टूडेंट को 70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके 30% होते हैं कितने, 21 मार्क्स। ओके, अभी 21 मार्क्स उसने फर्स्ट लेवल में क्या कर लिए, स्कोर कर लिए। एंड सेकेंड लेवल का जो एग्जाम होता है वो होता है कितना, 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब 30 मार्क्स के लिए जो एग्जाम होगा उसमें से मान लो उसने उसने स्टूडेंट को आए हैं 22 मार्क्स। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 43। तो आउट ऑफ 60 वो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 43 मार्क्स। क्लियर? ये आपको कैलकुलेशन इसीलिए बता रही हूं मैं कि आपके जितने भी जो भी स्कोर है फर्स्ट लेवल का, उसको आप 30% में कन्वर्ट कीजिए। एवरीवन कन्वर्ट इट एंड पुट इट। इसको कन्वर्ट करना है और आपको चैट बॉक्स में पुट करना है कि आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, 21, 22, 23 जो भी है। यस वेरी नाइस, ग्रेट। अभी ये क्यों करना है पता है क्या, कि ताकि आपको सेकेंड लेवल में 30 मार्क्स में से कितना स्कोर करना है, क्या टारगेट रखना है, ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। राइट, ग्रेट, बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं बच्चों के। वेरी नाइस। तो देखो अभी लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको रीजन वाइज ऑलरेडी बताया, अभी ये सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर रीजन का कट ऑफ में थोड़ा सा बता रही थी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे 2023 में सेकेंड लेवल का जो कट ऑफ था वो 39.7 मार्क्स का था। ठीक है, कितना, 39.7 मार्क्स का कट ऑफ था, और हाईएस्ट स्कोर 46 का कुछ था। तो इसके आगे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सेलेक्ट हुए फॉर द थर्ड एंड फोर्थ लेवल। तो आपके सेकेंड लेवल के जो भी कट ऑफ रहेंगे मैं ग्रुप पे बाद में पुट कर दूंगी। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गई ये कैलकुलेशन आपको? ग्रेट। अभी आप सेलेक्ट हो चुके हो और आप अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट भी करना है आप लोगों को, तो कैसे किया जाए, तो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं कि ये अचीवमेंट क्यों बिग है। आप जो सेकेंड लेवल पे आगे चल के सिलेक्ट होने वाले हो, तो एग्जैक्टली ये अचीवमेंट बिग क्यों है, उसका रीजन ये है कि ओके
एक एग्जाम्पल पे तौर पे छत्रपति संभाजी नगर रीजन में 3000 स्टूडेंट्स फर्स्ट लेवल के लिए बैठे थे एग्जाम के लिए। एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन है ओ। ओके। ओवरऑल ऐसे सिक्स और नाइन्थ स्टैंडर्ड मिला के इस साल होमी बाबा में 85,000 स्टूडेंट्स बैठे थे, ऐसा रफली कैलकुलेशन आया है। ओके। एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, रफली बता रही हूँ, सिक्स और नाइन्थ दोनों मिला के। तो अभी 3000 स्टूडेंट्स है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? 7.5 to 8% स्टूडेंट सेकेंड लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं। ओके। तो 3000 में से 225 या 250 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फॉर द लेवल 2। ओके। तो ये अचीवमेंट देखो आपका कितना बिग है, राइट? और ये सारा आप क्लियर कर लो कि ये रीजन वाइज ही चलता है। ओके। कंप्लीट रीजन वाइज चलता है। हम्म। तो लास्ट ईयर अगर मैं थोड़ा सा बात करूं विश्वा में, तो 110 स्टूडेंट फर्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे इन द विश्वा, और उसमें से 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फॉर द सेकेंड लेवल। तो एग्जाम का रेशो कितना है? 7.5 to 8% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। हमारा रेशो है 45% स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं हमारे तरफ से सेकेंड लेवल में। ओके। तो इस तरीके से चलेगा। तो 3000 में से 250 स्टूडेंट्स में आप आने वाले हो एक अप्रोक्स। ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी संभाजीनगर रीजन मतलब कौन सा आएगा? जिसमें संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभनी, ये सारे ही सिटीज कवर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। ठीक है, ये जैसे बताया आपने। तो फर्स्ट लेवल से रीजन वाइज, फर्स्ट से लेके फोर्थ लेवल तक सब कुछ रीजन वाइज, ये आप क्लियर करो। कट ऑफ रीजन वाइज, सिलेक्शन रीजन वाइज, थर्ड फोर्थ लेवल का सिलेक्शन ऑल्सो रीजन एज वेल एज मीडियम, ये दोनों भी चीजें ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड मराठी मीडियम अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न। अब एट एक्चुअल एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है? टोटल आपको कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? 5 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और जनरल ओवरऑल अभी तक का कैलकुलेशन ऐसा है कि फिजिक्स के 2 एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, केमिस्ट्री 1 एक्सपेरिमेंट, एंड बायोलॉजी 2 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कितने? बायोलॉजी के 2 एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से सिलेक्शन मतलब ओवरऑल 5 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब हर एक एक्सपेरिमेंट में कितने मार्क्स होते हैं? तो हर एक एक्सपेरिमेंट को 6 मार्क्स होते हैं। हम्म और हर एक एक्सपेरिमेंट को कितना टाइम दिया जाता है आपको करने के लिए? तो 6 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, मान लो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट टेबल पे पुट किए गए हैं, 5 एक्सपेरिमेंट ऑन द 5 डिफरेंट टेबल। आपको एक टेबल पे यहाँ पे खड़ा कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, एंड देन यू हैव टू मूव टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट आफ्टर द 6 मिनट, देन सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, और कितना टाइम, पूरा टाइम मिलके कितना होगा फिर? 30 मार्क्स की एग्जाम, और 30 मिनट में आपको फिनिश अप करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैं जो बता रही हूँ ये पैटर्न समझ में आ गया एग्जाम का सभी को? यस, यू कैन शो मी द थंब। यस, कोई डाउट नहीं है इसमें? ग्रेट। अभी एक बार बता देती हूँ मैं कि एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि किस टाइप के एक्सपेरिमेंट पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। तो देखो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, ये बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पेसिमेंस रखे देखो यहाँ पे ABCD, 4 स्पेसिमेन रखे हैं, और उन एक्चुअल रियल स्पेसिमेन रखे जाते हैं, जैसे ग्राउंडनट रूट है, जवार रूट है, स्प्रिंग ओनियन है, एंड पीपल लीफ है। और उसके अराउंड उस स्पेसिमेन के ओरिएंटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे रूट इन द स्पेसिमेन ए। अब स्पेसिमेन ए क्या है? इट्स अ ग्राउंडनट रूट। तो ग्राउंडनट ये सीड कौन सा है? मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? और उस हिसाब से उसका रूट कौन सा आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो लिटिल बिट एप्लीकेटिव। ओके। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है इसमें। ठीक है ना, आपको साइंटिफिक वर्ड में अप्रोप्रिएट लिखते आना चाहिए यहाँ पे। तो स्पेसिमेन बी का फिर रूट कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यस, ए और बी के आंसर आप चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स। कम ऑन, देखते हैं आपके लॉजिक अभी भी क्लियर है कि एग्जाम हो गई तो भूल गए। हम्म। यस, कम ऑन, देखते कौन आंसर देता है। ग्राउंडनट रूट है देखो ए, और बी स्पेसिमेन है जवार रूट। वेरी गुड राघव, गुड राघव। यस, नाइस, नाइस। ओके, आपको ध्यान में आ रहा है? इस तरीके से एप्लीकेटिव क्वेश्चंस रहते हैं।
नहीं, कैपिटल कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल, वन लाइन, वन सेंटेंस, वो आपको पूरा डिटेलिंग गाइडलाइन दी जाएगी इन द एक्चुअल कोर्स। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के तरीके मतलब समझा रही हूँ मैं कि आपको ध्यान में आए। तो फिर उन्होंने उसको पूछा है कि वेनेशन सिस्टम क्या रहेगी। ठीक है, सी और डी जो लीव्स रखे हैं, तो उसकी वेनेशन सिस्टम क्या है आपको लिखना है। ओके। और रूट, लीफ, सीड, मोनोकॉटे, डाइकॉटे, उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस लिखना है। तो इस तरीके से आपको थोड़े से एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आते हैं, और ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है 6 मार्क का। तो समझ में आ गया आपको कि एक्सपेरिमेंट किस लेवल के होते हैं। क्लियर है? ओके, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी, तो अभी विश्वा साइंस लैब में क्या क्या ऑप्शन है आपको बता रही हूँ मैं। अगर विश्वा के थ्रू आपको प्रिपेयर करना है सेकेंड लेवल के लिए, तो ए फर्स्ट ऑप्शन जैसे आपके पास है कि आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ठीक है, ऑफलाइन कोर्स के बैचेस और वो मैं सारा डिस्प्ले करती हूँ आपको अभी। इस कोर्स में एक लैब में हम लोग 10 स्टूडेंट्स को ही अलाउ करते हैं, एंड ये लिमिटेड स्टूडेंट्स की ही बैच होती है। ठीक है, इसका फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, बायो में 10, इस तरीके से 10 10 स्टूडेंट ही होते हैं। ऑनलाइन कोर्स अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग साइंस किट आपको भेजते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू वो कंप्लीट होता है। वो थोड़ा सा इलाबोरेट करती हूँ मैं आगे आपको। थर्ड ऑप्शन है कि स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड मॉक टेस्ट। ये 4 ऑप्शन अपने विश्वा में अवेलेबल है। ठीक है, अभी सभी चीजें आपको मैं थोड़ा सा इलाबोरेटिव पैटर्न में बताती हूँ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सी हियर। ऑफलाइन बैच अगर मैं बात करूं तो वो कैसी रहेगी, तो वो 2 डेज का कोर्स रहेगा ऑफलाइन बैच। ठीक है, सैटरडे और संडे रहेगा, और 9 AM to 5 PM ऐसा कंप्लीट डे वो कोर्स रहने वाला है। जिसमें आप अलग अलग 70 प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म करोगे इंडिविजुअली, और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। जैसे आपने अभी एक जो एग्जाम्पल देखा कि एग्जैक्टली कैसे आता है प्रैक्टिकल, उसी वे में आपको पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। ठीक है, उसके साथ मॉक टेस्ट रहेगा आपको, एक्चुअल टेस्ट जो बोलेंगे हम लोग वो रहेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो सपोर्ट रहेगा। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो ना, वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में विश्वा ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको एक्सेस दिया जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑफलाइन बैच, जिसका लिमिटेड एंट्री है, लिमिटेड बैचेस है हमारी। ओके, एंड नेक्स्ट आती है ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच के लिए अगर मैं बात करूं, तो साइंस किट हम लोग घर पे डिस्पैच करेंगे। साइंस किट में क्या क्या चीजें हैं, इसका यूट्यूब का लिंक मैं ग्रुप पे पुट कर दूंगी, आपको ध्यान में आ जाएगा। जितने प्रैक्टिकल्स आप ऑफलाइन बैच में आके कर सकते हो, वो सारे इस साइंस किट के थ्रू घर पे भी कर सकते हो। हम्म उसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऐसे एक एक दिन लाइव डाउट डिफिकल्टी सेशन अरेंज करेंगे। प्लेटफॉर्म रहेगा अपना जूम। ठीक है, देन यहाँ पे भी रिकॉर्डेड वीडियो सपोर्ट मिलेगा आपको थ्रू आर विश्वा ऐप, और इनकी एक मॉक टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। ये हो गई ऑनलाइन बैच। थर्ड आता है अपना ओनली स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डेड वीडियो वाला बैच। इस बैच में आपको सारा सेकेंड लेवल का स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे, उसकी थेरी, उसके सारे ही रिकॉर्डेड वीडियोस आपके थ्रू मिलेंगे, और मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा यहाँ पे। और लास्ट ऑप्शन है कि आप ये कुछ भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे। उसमें हम डेली कुछ ना कुछ आपको कंप्लीट असाइनमेंट, और वो डेली एक टास्क सेंड करेंगे, डेली एक इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे आपको, कि जो सेकेंड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ मॉक टेस्ट लिया जाएगा उन बच्चों का। तो ये 4 डिफरेंट ऑप्शन। ऑफलाइन बैचेस के लिए अगर मैं डेट्स बताऊं आपको, तो ये डेट्स हमने रखी है टेंटेटिव। अगर हम लोग थोड़ा बात करें, तो 23 नवंबर को अपना पहले एग्जाम होने वाला था, जो कि पोस्टपोन्ड हुआ है 30 नवंबर को। तो टेंटेटिव ऐसा हम लोगों का अंदाज है कि वो जो एग्जाम रहेगी सेकेंड लेवल की, जो उन्होंने 5 जनवरी 6 के लिए बोला है ऑफिशियल, वो 1 वीक से पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 वीक पोस्टपोन हो रही है, राइट। तो उस हिसाब से ये बैचेस शेड्यूल टेंटेटिव बनाए गए हैं अभी। 25 दिसंबर और 26 दिसंबर ये एक बैच है, 4th और 5th जैन ये बैच है। ये दोनों बैचेस सैटरडे संडे है। और एक ऑड डे बैच रखी है हमने लोकल के बच्चों के लिए, जो कि है 7th, 8th और 9th जनवरी। ठीक है, इवनिंग टाइम में रहेगी वो बैच, इवनिंग 3 3 आवर्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5 कंप्लीट डे रहेगा ये बैच का। तो ये 6th के रिगार्डिंग।
ऑफलाइन बैचेस, 3 बैचेस अनाउंस किए हम लोगों ने। एक बैच में 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक भी बच्चा नहीं आता है, तो लिमिटेड है। ओके। इसका अभी बुकिंग, जो भी आपको 4 कोर्सेस में से कोई भी कोर्स अगर ऑप्ट करने हैं विश्वा में, तो इसका बुकिंग हम लोग 13 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। अगर आप ऑफलाइन बैच लेते हो तो आपको यहाँ ये 3 ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके बुक कर सकते हो आपका सीट। अगर आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो तो आपकी जो साइंस किट है, साइंस किट आपको हम लोग 18 दिसंबर के आगे डिस्पैच कर सकते हैं। ओके, मैं आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि 18 दिसंबर के आगे हम लोग आपको साइंस किट, स्टडी मटेरियल वो आपको सेंड कर सकते हैं, और 13 दिसंबर से हमारी बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। 13 दिसंबर से आप जो भी कोर्स ज्वाइन करोगे उसके आगे इंफॉर्मेशन आपको वैसे मिलती चलेगी। ओके, डिटेल में। अभी सिर्फ एक रफ आइडिया पूरा ओवरऑल क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि लास्ट ईयर विश्वा साइंस लैब में 6 स्टैंडर्ड के कितने बच्चे थे और क्या रिजल्ट था, थोड़ा सा आपको वो भी एक जस्ट जनरलाइज बताती हूँ कि 6 स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर विश्वा में 100 स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किया था पूरा। उसमें से 24 स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए थे फॉर द 3rd and 4th लेवल। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 24% हमारा रेशो आएगा, सिलेक्शन रेशो जो रहता है। और एट एक्चुअल अगर मैं होमी बाबा का बात करूं तो उनका सिलेक्शन रेशो रहता है 10%। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है, हमारे बच्चे तो बॉर्डर लाइन पे है, तो उनको वो एक्सपोजर दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है ना। या एग्जाम रिजल्ट तक वेट किया जाए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि थोड़ा सोच रहे होंगे। तो आप सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा ऐसा मानना है कि होमी बाबा ये जब एग्जाम लॉन्च हुई थी, या एज अ टीचर एक थॉट ऐसा होता है कि बच्चों को हम लोग इस लेवल का भी एक्सपोजर दें, क्योंकि इस ये लेवल कोई भी स्कूल के एग्जाम्स में या कहीं पे भी नहीं होता है, बराबर है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल लेवल का अगर आपको बच्चों को एक्सपोजर देना है, अपार्ट फ्रॉम वो सेलेक्ट होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, बट आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इसमें भी अच्छे से सीखे कुछ नई चीजें, तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन, या आपको जो भी ठीक लग रहा है वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपने बच्चों को, हर एक बच्चों को उतना ही हक है ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लोर करने का, राइट, नई चीजें सीखने का। तो ये नेक्स्ट स्लाइड रिगार्डिंग द साइंस किट कि एग्जैक्टली साइंस किट में हम लोगों ने क्या क्या पुट किया है, इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाया है मैंने यूट्यूब पे, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, ताकि आपको पता हो। एक कट ऑफ का एक अलग से वीडियो है, उसका भी आपको मैं डिटेल शेयर कर दूंगी ताकि वो भी आप पूरा डेप्थ में दे सको। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एक ऐसा लग मान रहे हम लोग कि एक 25 दिसंबर अराउंड रिजल्ट आने के चांसेस है। ओके। तो उसके आगे भी ऑप्शंस ओपन है आपके पास। ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरे एंड से था कि इतने ऑप्शन से इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। बाकी डिटेल जैसे जैसे आप ऑप्ट करते हो वैसे वैसे आपको मैं देती जाऊंगी नेक्स्ट। ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है अभी तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। जस्ट रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को फिर। और मैं सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन के आंसर्स ही अभी लूंगी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम। और जैसे जैसे आपको और भी कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी पुट कर सकते हो बाद में। ठीक है। तो एक वैलिड 4 to 5 क्वेश्चंस जो रिगार्डिंग मैंने बताया उसी के बारे में अगर कुछ है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। यस। यस राघव। मैम मैम वो हम्म। जो है मैम वो क्लास जो होने वाली है मैम, हम्म। ऑनलाइन वाली मैम, वो 2-3 दिन की होने वाली है या फिर कितने दिन की होने वाली ऑनलाइन का ऐसा है कि जैसे आपको साइंस किट रिसीव हो जाएगी ना घर पे, अगर आप औरंगाबाद के हो तो आप इस एजुकेशन मतलब अपने विश्व एजुकेशन से कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ औरंगाबाद हो तो मतलब मैं ओवरऑल स्टूडेंट के बारे में बता रही हूँ राघव, तो उनको 3 to 4 डेज में जैसे बुक हो जाएगा, 3 to 4 डेज में घर पे आ जाएगा किट। और रिकॉर्डेड वीडियोस का हम लोग एक्सेस दे देंगे तुरंत। तो घर पे आप अपना मटेरियल मतलब स्टार्ट कर सकते हो परफॉर्म करना एंड। ठीक है। तो उसके लिए कोई वेट करने की नीड नहीं है, सिर्फ एग्जाम का जो डेट होता है ना उसके 1 वीक बिफोर हम लोग सारा डाउट डिफिकल्टी सेशन लेते हैं ऑनलाइन। उतना ही लाइव सेशन रहेगा, बाकी सारा आप घर से प्रॉपरली खुद देख के सब समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं मैम, क्वेश्चन ऐसा था उसका कि हम्म। जैसे आपने 25 और 26 दिसंबर बोला है, उसके बाद बराबर आई है। थिंक समवेयर जनवरी 4th में and दो 5th दिन। जैन। तो विल इट बी
25th एंड 26th को उसने और क्लास में आ गया और 2 दिन में पूरे एक्सपेरिमेंट्स कर लिया, या उसको राइट। वापस 5th और 6th पे भी आना है? नहीं नहीं नहीं, उसको सिर्फ एक ही कोई बैच लेना है। वो एक ही बैच में हम लोग पूरा 70 to 80 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके लेंगे, एंड फिर उसको रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस में रहने वाला है ऑल टाइम टिल द एग्जाम। ओके, सो मीन्स ओके, उसको 2 ही दिन क्लास आना है? 2 ही दिन क्लास आना है एट एक्चुअल। ओके ओके ओके। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड अगर है तो। वो जैसे ही अपना कोर्स कोई भी ऑप्ट होता है ना, तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन से सिलेबस पे ध्यान देना है, क्या है, ये सारी चीजें उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, आज जस्ट एक जनरलाइज मीटिंग था कि एग्जैक्टली क्या क्या कंसेप्ट है और क्या हो सकता है। यस, अमर मेहत्रे नाम से कोई है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस सर, हेलो सर। हाँ, आप जो ऑनलाइन क्लास लेने वाले हो वो मराठी में ले सकते हैं क्या? सर ऑनलाइन के लिए हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि स्टडी मटेरियल हम लोग मराठी में ये करें। बट हम्म। मुझे एक चीज बताइए सर कि वो जो भी स्टूडेंट है वो सेमी इंग्लिश है या मराठी है स्कूल एक्चुअल? वो सेमी है, सेमी में है वो। सेमी में है ना, तो हाँ थोड़ा बहुत हाँ। तो इंग्लिश मतलब समझ ही जाता होगा ना अगर थोड़ा सा हम बात वो करें। समझ जाएगी, लेकिन आप इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में बात करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ क्या हुआ हाँ, था। मतलब हमारा क्या होता है सर कि 2 वे कम्युनिकेशन चलता है, दोनों ड्यूअल लैंग्वेज, कुछ हम्म। इंग्लिश और कुछ हिंदी, तो समझने में बच्चों को इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, फिर भी कोई आपका टीचर मराठी में सिखा सके तो अच्छा रहेगा, तभी मैं ज्वाइन करूंगा। ओके क्योंकि ओके उसका एग्जाम का तो मीडियम मैंने मराठी ही लिया है। ओके ओके, ठीक है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हम पर्सनल बात कर लेंगे। हाँ, मैंने बट जब परसों अगर आपको। ऑफलाइन आते हैं स्टूडेंट ना, तो हमारा ड्यूअल लैंग्वेज होता है, इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में नहीं, एक्सप्लेन अभी करें। क्या, ऑफलाइन तो आपका वो संभाजी नगर है, हम सातारा से बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। आपको ऑनलाइन खाली इंग्लिश में रहता है? नहीं नहीं, ऑनलाइन का थोड़ा सा हम मराठी का भी प्लान आउट रख रहे हैं, तो हाँ, थोड़ा मैंने एक। आपके सर से बात किए थे परसों, वो हाँ बोल रहे हाँ थे देखेंगे, तो इसलिए मैंने अभी हाँ। और बार आपको पूछा। सर इसके बारे में आपको ना मैं एक 2 डेज में रिप्लाई कर देती हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों से कितना पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। वो रहेगा तो मैं ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकता हूँ मेरे बच्चे के लिए। ओके ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। चलेगा ना सर, बताती हूँ मैं, है ना। ओके। हाँ। यस, तनिष्का। हाँ मैम, मैंने ऑलरेडी आपसे किट परचेस की है, तो आगे का क्या प्रिपरेशन करूँ? बेटा इसके बारे में आपको मैं पर्सनलाइज फोन करके बताऊँ, चलेगा? हम लोग कल मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं और आगे की बात डिस्कस करते हैं। यस, चैट बॉक्स में ओके या जो भी है आपका पुट कर दीजिए आप, ठीक है। यस, ऋतुराज। मैम, वो जो ऑफलाइन में साइंस किट अवेलेबल होंगी क्या ऑफलाइन क्लास में? क्या अलग से परचेस करने पड़ेंगी? सर वो अलग से परचेस करनी पड़ेगी, ऑफलाइन के लिए पूरा टीचर के अंडर अपने लैब में पूरा वो प्रैक्टिकल करने वाले हैं ना, तो उसका अलग है, और अगर किट लेना भी है तो वो अलग रहेगा। ओके ओके। हाँ, ऑफलाइन के लिए। यस यस, श्वेता शिंदे नाम से कोई पेरेंट। हाँ मैम, वही यस पूछना मैम। था कि वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे उसके हाँ हाँ बाद उसमें से कुछ हम घर पे ला सकते हैं कि वो वहीं पे लेफ्ट आउट करके मतलब कैसे है? हाँ, नहीं मैम, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना ऑफलाइन में स्टूडेंट लैब में, तो वो मटेरियल हम्म उनको वहीं पे ही लेफ्ट ओवर करना पड़ेगा। हम्म, एंड हम उसमें से कुछ भी मटेरियल देते नहीं है घर पे। ओके अगर जैसे कुछ स्टूडेंट सोच रहा है कि इंडिविजुअली करना है ये, ओके, तो अगर साइंस फिर का ऑप्शन है। यस हाँ हाँ, यस मैम। तो साइंस किट अलग से लेनी पड़ेगी फिर? ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो आपको किट अलग से लेनी पड़ेगी मैम। अच्छा अच्छा, ओके मैम, यस। थैंक यू। विद्यानंद देशपांडे। यस। ये जो ऑफलाइन कोर्सेज हो गए, इसमें जैसे उस दिन जो 2 या 3 डेज विच आर वी ऑफ, हाँ हाँ। उसके पहले हमको कुछ बताया जाएगा कि व्हाट टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड, क्या यस क्या यस कैसे सर। करना है। यस, उसमें क्या होगा, हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन के लिए आने वाले हैं, तो हाँ। उनको जो भी जब भी बैच रहेगी तब तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके पहले हम्म। ही हम लोग उनको उनके साथ स्टडी मटेरियल
और सारी चीजें शेयर कर देंगे ताकि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे उनका। राइट राइट, यानी ऑन क्योंकि दैट डे वो बिल्कुल ब्लैंक ना रहे। एक नहीं ब्लैंक हाँ ना रहे, प्रिपेयर होके रहे, हाँ, ताकि फिर उनको सब चीजें प्रॉपरली समझे। राइट राइट, थैंक यू। हाँ, तो वो हम लोग मेक श्योर करेंगे। और मेरा तो ये सजेशन है सभी को कि बाबा आप लोग कोई एक ही बैच ऑप्ट करो, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि क्या होता है अगर दोनों दोनों चीजें करने की, इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है बच्चों को, राइट। तो एक ही कोई बैच ऑप्ट करेंगे ना तो बच्चा अच्छे से समझ भी लेगा उन चीजों को। नेक्स्ट इज अनन्या। अनन्या का कुछ क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन ले पाऊंगी मैं अभी। यस Yeah, ma'am. या Yeah, the experiments which you will be taking in the offline batch, हम्म like the apparatus and everything which you will be using, will be same as science kit, or there will be some advanced apparatus or practicals you will be taking? ऑलमोस्ट 90% इज अ सिमिलर वन। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो हम लोग एक्चुअल किट में नहीं पुट कर सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो अवेलेबल है वो देखना होगा और समझना होगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं मैम, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की, वो हम किट फॉर्मेट में नहीं ला सकते, राइट। और दूसरी चीज की जो बायोलॉजी रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो स्पेसिमन्स और वो चीजें, इतनी सारी चीजें हम लोग किट में नहीं फिट कर पाते मैम, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से वो कुछ एडवांस इक्विपमेंट कुछ लैब में रहने वाले हैं, सारे के सारे हम किट में एज इट इज नहीं पुट कर सकते। किट Okay, एक and जस्ट will there हमने be क्या any किया dates? है, सॉरी मैम। Yeah, will these dates are fixed, or will there be any change for offline batch? ओके, टेंटेटिव ये डेट्स फिक्स है, क्योंकि होमी पापा की तरफ से अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है एग्जाम के डेट चेंज होने का या कुछ भी। तो थोड़ा हम लोग उस चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग करेंगे बैचेस में। टेंटेटिव ये फिक्स है। Okay. हाँ, और एक चीज मैं करे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस है ना, तो हम लोग सारी चीज किट में नहीं प्रोवाइड कर सकते। किट एक जस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पुट किया है हमने, क्योंकि होता क्या है कि बहुत विलेज साइड से कभी कभी हमको कॉल रिसीव होते हैं कि हमारे पास लैब नहीं है मैम, वहां पे कुछ सेटअप नहीं है, तो हम कैसे करें, क्या करें। तो उस कंडीशन में हमने किट थोड़ा कस्टमाइज किया, हमने ट्राई किया है कि बच्चों को अगर कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मिल जाए तो उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा वो चीज। तो इसीलिए किट एक ऑप्शन डाला है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। बट ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऑफलाइन में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, राइट। पूरा अच्छे से डेप्थ में बच्चा सीख पाएगा। हम्म तो अगर आप औरंगाबाद से हो या इजीली औरंगाबाद तक रीच कर सकते हो, छत्रपति संभाजी नगर तक, तो डेफिनेटली ऑफलाइन बैच ऑप्ट करना चाहिए, राइट। यस, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द राघव। यस, और यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे फिर मीटिंग को। यस राघव। मैम जस्ट वो आपने बोला है कि ऑनलाइन की किट परचेस करना पड़ेगा, तो हम्म। उसका प्राइस मतलब वो आप विश्वास से लेना है या कहीं बाहर मिलेगा, और उसका प्राइस क्या रहेगा? नहीं नहीं, वो विश्वास से ही मिलेगा। 13 दिसंबर को मैं एक लिंक शेयर करूंगी परचेस लिंक ग्रुप पे अपने। ओके। आपको एक इंस्टामो जो लिंक रहेगी उसमें सारे ऑप्शंस रहेंगे, ये कोर्सेज के जितने भी दिए हमने, उस नहीं तो हिसाब से उसका भी वापस से मतलब ये 4000 प्लस, फिर अगर वो किट लेना है तो वापस 4000 पे करना पड़ेगा? नहीं सर, वो आपको मैं ना इंडिविजुअली बात करके बता देती हूँ। चलेगा वो चलेगा, विश्वास यस। स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन जो ऑप्ट करेगा और उसके साथ किट का रहेगा वो अलग चार्जेस रहेंगे। और किट का ऐसे चार्जेस, हम लोग इंडिविजुअली किट सेल ही नहीं करते, बेसिकली हम ऑनलाइन कोर्स के अंडर ही किट देते हैं। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल वी किट का प्रैक्टिस के ऑप्शन हिसाब यही से है। अगर वो लेना रहा तो मैं इसलिए जस्ट वो एक हाँ हाँ, क्लैरिटी। नहीं वो तो अपन बात कर लेंगे सर। यस यस, नो प्रॉब्लम यस, मैम, ओके। थैंक यू। या ओके, अगर ऑफलाइन करके भी किट किसी को लग रहा है कि हाँ लेना है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, और उसके ऑप्शन भी उस लिंक में डेफिनेटली पुट कर देंगे हम लोग, ताकि आप वो वहां से परचेस भी कर सको। ओके, तो ये ऑल अबाउट द सेकेंड लेवल एंड कैसे प्रिपरेशन होगा विश्वा में, ये सब कुछ के लिए मीटिंग थी। होप सो आपको काफी सारे क्लियरिटी आ चुकी है और ये मीटिंग हेल्पफुल रहेंगी। इसका रिकॉर्डिंग आपको कल मॉर्निंग में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। यस, यूजुअली मैम 25 दिसंबर से आगे अपना क्रिसमस वैकेशन होता है ना, उसकी वजह से हमने वो डेट्स पुट की है। अगर कुछ बच्चों को नहीं है तो वो सैटरडे संडे ऑप्शन भी ले सकते हैं, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल या इसमें कोई है चांसेस सेकंड लेवल सेलेक्ट होने के, वो जा सकता है और इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो ये लिंक। और वन मोर मीटिंग है 9 PM को,
तो उस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं वो फ्रेंड्स, जो भी आपके रिमेनिंग है, वो जो भी नोन पर्सन है वो, ठीक है। तो वन मोर मीटिंग एट 9 PM। या थैंक यू।